हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का पार्ट 1। उसमें हमने देखा था एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एक्स कौन था क्वेश्चन में? ड्रॉवर ऑफ द बिल। अभी हम देखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ वाई, जो है इसी को सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, और जो है ड्रॉई ऑफ द बिल। तो चलिए शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ वाई, यानी ड्रॉई ऑफ द बिल। इन द बुक्स ऑफ वाई ड्रॉई, राइट। ओके, तो देखिए पहला एंट्री का एक बार हम फिर से सम रीड कर लेते हैं। ऑन 1 Jan 2020 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई वर्थ ₹20,000। एक्स ने वाई को गुड्स सोल्ड किया, राइट, सेल किया। इसका मतलब क्या? वाई ने परचेस किया, राइट। अगर एक्स सेल करेगा तो वाई क्या करेगा? वाई परचेस करेगा। तो एंट्री होगा ऑन 1 Jan 2020। 1 Jan 2020 हम एंट्री पास करेगा, वाई एंट्री पास करेगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स? एक्स, टू एक्स अकाउंट। अमाउंट होगा इसका हाउ मच? 20,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम एक्स, राइट, कॉमा ऑन क्रेडिट यू कैन राइट फॉर 3 months। ठीक है, पहला एंट्री हो गया। अब देखेंगे दूसरा एंट्री। ऑन द सेम डे एक्स ड्रॉज द बिल ऑन वाई। तो वाई ने क्या किया? एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। तो यहां पर हमने, वाई ने क्या किया है? एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? बिल्स पेएबल होगा, और एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बिल्स रिसीवेबल। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे सेम डेट 1 Jan 2020। एंट्री पास होगा एक्स अकाउंट डेबिट। हमने बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया? हु इज अ रिसीवर ऑफ द बिल। हमने बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। तो किसने रिसीव किया? एक्स ने रिसीव किया। सो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अमाउंट सेम 20,000। नरेशन होगा being acceptance given to x comma for 3 months, right, being acceptance given for 3 months, right। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। ऑन द सेम डे, ये हो गया ऑन 1 Jan 2020 एक्स डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट 10% पर एनम। एक्स ने क्या किया? देखिए एक बार फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये एक्स था यहाँ पर, ये हम यहाँ पर अभी वाई है। वी आर इन द बुक्स ऑफ वाई, राइट। हमने एक्स को बिल दिया, गुड्स परचेस किया था, तो हमने एक्स को बिल दे दिया। बिल अभी इसके पास था, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से था बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, एंड इसके पॉइंट ऑफ व्यू से था बिल्स रिसीवेबल। एक्स ने जाके क्या किया? पैसे की जरूरत थी, उसने जाके बैंक के साथ बिल को डिस्काउंट किया, राइट। अब इसमें वाई क्या करेगा? वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। एक्स जाके बिल को डिस्काउंट करेगा बैंक के साथ, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हुआ ही नहीं है, तो वाई एंट्री पास नहीं करेगा, राइट। तो बेसिकली वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉमन एंट्रीज आने हैं वो यही 2 कॉमन एंट्रीज है, राइट। ये 2 एंट्री ही हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग करने में अपना कोई टॉपिक ही नहीं है। एक्स का ट्रांजेक्शन था बैंक के साथ, एक्स ने जाके हमारे बिल को डिस्काउंट किया और बैंक से पैसे ले लिए। वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अभी हम लोग करेंगे केस ए, जो है वाई डिसऑनर ऑफ द बिल, सॉरी वाई ऑनर द बिल। हमने बिल को ऑनर किया, मतलब हमने जब बैंक ने बिल को हमको प्रेजेंट किया। देखिए बैंक प्रेजेंट करे इससे मतलब नहीं हमें मतलब है कि बिल कौन प्रेजेंट करता है। बिल प्रेजेंट जो भी करेगा हम उसको क्या करेंगे? पैसे दे देंगे। पहले केस में ऑनर है तो हम क्या करेंगे? पैसे दे देंगे, राइट। तो देखते हैं केस ए। डेट होगा इसका 4 अप्रैल। एक बार देखते हैं कैसे आया। 1 Jan से लेकर हमने काउंट किया 3 months। 1 Jan के बाद क्या आता है? बोलिए। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, और 3 दिन एक्स्ट्रा, दैट इज 4 अप्रैल, राइट। सो डेट होगा आपका 4 अप्रैल 2020। हम इस डेट को क्या करने वाले हैं? हम बिल का पेमेंट करने वाले हैं, ना ही हम बैंक को या फिर एक्स को पेमेंट करेंगे। हमने बिल एक्सेप्ट किया था, हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया था, इसी लाइबिलिटी का हमें पेमेंट करना है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। तो एंट्री होगी हमारी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश / बैंक अकाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हो,
कैश गोज आउट या फिर बैंक इज ए गिवर, तो हमने उसको क्रेडिट दे दिया। एंड बिल का पेमेंट करें, लाइबिलिटी खत्म करें, तो लाइबिलिटी क्या करना पड़ेगा, जब लाइबिलिटी क्रिएट किया तब क्रेडिट दिया, जब लाइबिलिटी क्लोज करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा ताकि वो लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगा। अमाउंट 20,000, सही है, अमाउंट 20,000। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा ऑनर्ड। बिल बैंक के पास था पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि हमने एक्स को एक्सेप्टेंस दिया तो हम एक्स का नाम लिखेंगे, नहीं लिखा इसका नाम तो भी चलता है। इनफैक्ट बिल एक्सेप्टेंस ऑनर्ड लिखा तो भी राइट है आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया केस ए। उसके बाद हम देखेंगे केस बी, वाई डिसऑनर द बिल एंड एक्स बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹200, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ वाई और केस बी। अभी केस ए उसमें नहीं होने वाला, बराबर। तो केस बी में कौन से एंट्री आएंगे, ये दोनों एंट्री आने वाले कॉमन एंट्री, और तीसरा एंट्री यहाँ पे होगा डायरेक्टली। तो हम ये रख देता हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है इन द बुक्स ऑफ वाई में बी वाला केस, जहाँ पे बिल को क्या किया है, डिसऑनर किया है। देखिए क्या होता है, वाई डिसऑनर द बिल एंड एक्स बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹200। हमने बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं किया, हमने मतलब किसने, वाई ने बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमने बिल का पेमेंट नहीं किया तो बैंक इसको पैसे मांगेगा, बैंक इससे पैसा रिकवर करेगा, ये हमसे रिकवर करेगा, राइट। अल्टीमेटली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, हु विल बिकम आवर क्रेडिटर, हमें किसको पैसे देने होंगे, हमें एक्स को पैसे देने होंगे। मतलब हमको बिल कैंसिल करना पड़ेगा, हमको एक्स को पैसे देने ही होंगे। और एक बात करनी होगी कि नोटिंग चार्जेस जो पे किया है एक्स की बैंक ने, वो अल्टीमेटली हमें बेयर करना पड़ेगा, वो हमारा एक्सपेंस है। रीज़न क्या है कि नोटिंग चार्जेस क्यों पे करना पड़ा, क्योंकि वाई ने पैसे नहीं दिए। अगर वाई ने अगर पैसे दिए होते थे तो नोटिंग चार्जेस आता ही नहीं था। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे डिसऑनर का, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसका डेट भी सेम होने वाला है, 4 अप्रैल 2028 डेट होने वाला है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगा इसका 20,000। बिल तो 20,000 का था, बिल तो कैंसिल करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट डेट है 4 अप्रैल के बाद बिल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000। नोटिंग चार्जेस अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस कितना था, ये था यहाँ पर ₹200। नोटिंग चार्जेस को डेबिट क्यों दिया है, क्योंकि वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, डेबिटल एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमने उसको नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट दे दिया। 2, हु विल बिकम आवर क्रेडिटर, एक्स। बैंक का अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्स हमसे रिकवर करेगा, मतलब हमें वाई को एक्स को पैसे देने होंगे। कितना अमाउंट देना होगा, 20,000 तो देना ही होगा, प्लस 200 रुपये हमने खुद ने बढ़ा लिए। क्यों, हमने चार्जेस नहीं पे किए थे इसलिए। 20,200। नरेशन आपका होगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेबल, राइट। ये हो गया आपका एंट्री। एक बार फिर से देखते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट क्यों दिया केस बी में, क्योंकि बिल्स पेबल क्या है, अल्टीमेटली हमारा लाइबिलिटी है, उस डेट पे हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी को हमें डेबिट देना पड़ेगा। नोटिंग चार्जेस को हम लोग डेबिट देंगे, रीजन वो हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। एंड एक्स को क्रेडिट क्यों देंगे, क्योंकि एक्स विल बिकम आवर क्रेडिटर ऑन दैट डेट। तो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू एक्स कॉमा डिसऑनर, हमने ही डिसऑनर किया है, एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल। नोटिंग चार्जेस हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा डिफॉल्टर के बुक्स में ही उसको डेबिट आएगा, हमेशा डिफॉल्टर का ही वो एक्सपेंस माना जाएगा। रीजन, डिफॉल्टर कौन है, वाई है, यहाँ पर हम ही डिफॉल्टर है, हमने पेमेंट नहीं किया इसीलिए वो क्या करना पड़ा, हमें पे करना पड़ा, राइट। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का ये सेकंड पार्ट था, राइट। इन द बुक्स ऑफ वाई हमने किया ड्रॉइंग। लास्ट पार्ट में जिसका लिंक मैं आपको इसका लिंक हम इसमें दे देंगे, लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल का, राइट, पार्ट 1 होगा उसका। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।